नमस्कार साथियों, साहित्य साधना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे होंगे। आज की जो ये हमारी क्लास है, स्कूल व्याख्याता की प्रश्नोत्तरी क्लास, पिछले हमने क्लास में यानी कि 20 क्वेश्चन देखे थे, तो आज आगे की क्लास में आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? लक्ष्मी सागर, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है स, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण किसका है? आचार्य शुक्ल जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र शास्त्री, डॉक्टर नगेंद्र। इस क्वेश्चन का आंसर है ब, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? मिश्र बंधु की, शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह, महेश दत्त शुक्ल। इसका आंसर है द, महेश दत्त शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4, कविता कौमुदी ग्रंथ में कितने कवि थे? 140, 137, 138, 136। इसका आंसर है स, 138 कवि थे कविता कौमुदी ग्रंथ में। पांचवा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने कालखंडों का नामकरण कितनी बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 5 बार? तो आचार्य शुक्ल जी ने कालखंडों का नामकरण 2 बार किया था, तो इसका आंसर है ब। आगे का क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी मानी है? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, ए व स दोनों। तो इसका आंसर है द, ए व स दोनों। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दोनों ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी मानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इनमें से भिन्न है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका आंसर है द, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक क्या है? अलग है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसकी रचना है? महेश दत्त, मुंशीराम शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गणेश प्रसाद त्रिवेदी। इसका आंसर है स, रामनरेश त्रिपाठी। आगे का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की मदद ली? ब्रज माधुरी सार, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर भी क्या है? द, यानी कि उपर्युक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रज माधुरी सार, हिंदी कोविद रत्नमाला और कविता कौमुदी, इनकी सहायता ली थी अपने ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसकी रचना है? माता प्रसाद की, धीरेन्द्र वर्मा, विजेंद्र स्नातक, चंद्रकांत। इसका आंसर है स, विजेंद्र स्नातक। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसकी रचना है? विजेंद्र स्नातक की। आगे का क्वेश्चन है, विद्यापति को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, मोहन अवस्थी और सरहप्पा। इसका आंसर है ब, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे का क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने 19वीं शताब्दी से अब तक को कितने भागों में बांटा? 8, 7 या 6 या 4? तो इसका आंसर है द, 4 भागों में। डॉक्टर नगेंद्र ने 19वीं शताब्दी को कितने भागों में बांटा था? 4। आगे का क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत किसने माना? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, ए व ब दोनों। तो इसका क्या है? द, ए और ब दोनों, यानी कि आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों ने रीतिकाल का जो समय है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत माना है।
आगे का क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आदिकाल को अंधकार काल कहा? शैलेश जैदी, वासुदेव सिंह, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ और रामकुमार वर्मा। इसका आंसर है स, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। आगे का क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना? राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर। इसका आंसर है द, शिव सिंह सेंगर। किस विद्वान ने पुष्प को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना? शिव सिंह सेंगर ने। आगे का क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? इनके ग्रंथ में 4591 कवियों का वर्णन है। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किया। इन्होंने अज्ञात कवियों को भी शामिल किया। यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है। इसका आंसर है द, यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है। ये तथ्य गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रथम जो वैज्ञानिक ग्रंथ है वो मिश्र बंधुओं का नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, वृहद साहित्य इतिहास के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? हिंदी भाषा का विकास का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। इसके 16 खंड है। इस ग्रंथ में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल का ही वर्णन है। तो इसमें स है इसका आंसर। इस ग्रंथ में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल का ही वर्णन किया गया है। ये कथन गलत है। आगे का क्वेश्चन है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय आदिकाल को किसने कहा? श्याम सुंदर दास, वासुदेव सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका आंसर है स, बच्चन सिंह। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय आदिकाल को किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। आगे का क्वेश्चन है, कौन सी बात सत्य है? विधेयवादी पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी, वैज्ञानिक पद्धति आचार्य शुक्ल, कालक्रम पद्धति डॉक्टर नगेंद्र और वर्णक्रम पद्धति गारसादा तासी। इसका आंसर है द, यानी कि वर्णक्रम पद्धति किसकी है? गारसादा तासी की। और विधेयवादी पद्धति आचार्य शुक्ल की है। वैज्ञानिक पद्धति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे का क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? इन्होंने आचार्य शुक्ल का अनुकरण किया। इनका साहित्य इतिहास 1938 ईस्वी में आया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य इतिहास लिखा। इन्होंने 693 से 1693 विक्रमी संवत तक काल विभाजन किया। तो इसमें से कौन सा तथ्य गलत है वो बताना है। तो इसका आंसर है द, इन्होंने 693 से 1693 विक्रमी संवत तक का काल विभाजन किया। ये कथन सत्य नहीं है। आज की हमारी क्लास में 20 क्वेश्चन हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।